स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धर्मेंद्र। दोस्तों आज बात करने वाले इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे और अंतिम एकदिवसीय मैच के बारे में। मैच के बाद पूरा विश्लेषण मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले जो इंडियन टीम ने फेरबदल किया, सिराज सामी इन दोनों खिलाड़ियों को रेस्ट दिया। आई थिंक नीडेड, जरूरत भी थी क्योंकि विश्व कप की तैयारी में आप ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि आपके खिलाड़ी फिट रहे, चोट ना हो उसके लिहाज से, और आप श्रृंखला में 2-0 से आगे हैं, तो दैट वाज आई थिंक अ गुड डिसीजन। उसके बाद से न्यूजीलैंड टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आई थिंक यहाँ देखिए एक चीज जो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, और ये हम सबको दिखाई देता है कि केन विलियमसन की क्या उपयोगिता है, केन विलियमसन का क्या इफेक्ट है न्यूजीलैंड टीम के अंदर, वो यहाँ हम सबको दिखाई दे रहा है। और न्यूजीलैंड टीम चीज कर रही है। पहले उसमें ब्रेसवेल ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी, सेकंड इनिंग में भी अच्छा, सेकंड ओडीआई मैच में भी न्यूजीलैंड ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। इस मैच में लेकिन कहीं ना कहीं वो जो कड़ी है ना केन विलियमसन की, वो मिस हो रही है। और उस कड़ी की वजह से देखिए तीनों मैचों में न्यूजीलैंड ने बढ़िया खेला है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन वो इकलौती कड़ी है जो इस पूरे मोतियों को एक धागे में नहीं पिरो पा रही है, जिससे कि माला नहीं तैयार हो पा रही और इफेक्ट और जो रिजल्ट है वो अकॉर्डिंग टू द न्यूजीलैंड नहीं आ पा रहा है। आई थिंक इसके लिए पूरी कायवाद केन विलियमसन है और ये फर्क पड़ता है। शुरुआत करते हैं इंडियन टीम के बैटिंग का बारे में। जिस तरीके से भारतीय टीम के बल्लेबाजी, रोहित शर्मा इस सीरीज में थोड़ा सा बढ़िया खेलते हुए नजर आए। शुभमन गिल आई थिंक ही डिजर्व जो उन्होंने अचीव किया है। और ये शुरुआत जब बांग्लादेश का दौरा हुआ तो वहाँ जब आपका ईशान किशन की डबल सेंचुरी आई थी, दैट समवेयर वहाँ ये एक ना मनोदशा भारतीय टीम की, मैनेजमेंट की, या आई थिंक शुभमन गिल के दिमाग में था कि परहैप्स शायद मैं अब ओपनर ना रहूं, मिडिल ऑर्डर में खेलूं, क्योंकि एक खिलाड़ी जब डबल हैंडेड और वो भी इतनी फास्ट तरीके से करा तो वहाँ कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें उस खिलाड़ी पे आ जाती है जो पहले से स्थान को डिजर्व करता है। लेकिन मैनेजमेंट ने, टीम थिंक टैंक ने, रोहित, विराट, ऑल दे आर सीनियर्स, उन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया कि आप बेहतरीन खेल रहे हैं और हमारी फर्स्ट चॉइस एज ए ओपनर आप ही रहेगा। और देखिए उसका फायदा कितना मिलता है। एक चीज जो सबसे बड़ी मानने वाली ये है कि आप खिलाड़ियों का मोटिवेशनल कितना उनका मोरल हाई कर पाते हो, और ये इफेक्ट ना काम करता है। जब आदमी मनोदशा के रूप से, मन स्थिति के रूप से बेहतर होगा, मजबूत होगा, दिमागी संतुलन उसका बेहतर होगा, तो परफॉर्मेंस ऐसी आएगी जैसे कि शुभमन गिल की आ रही है। आई थिंक लास्ट के 4 मैचेस में 200, 1 डबल हैंडेड और 140 नॉट आउट, दैट शो वो दिखाता है कि किस तरीके का उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। दोनों ही ओपनरों ने बेस्ट आई थिंक पार्टनरशिप 200 प्लस की शतक लगाया दोनों ने। और यहाँ पर रोहित शर्मा की मैं तारीफ करना चाहूंगा। पिछले 2 मैचों में जो उनका एक परफॉर्मेंस था कि कहीं ना कहीं वो उस पोजीशन पे, पहले मैच में भी वो आई थिंक नियर बाय 70 to 80 का स्कोर करने के बाद वो विकेट थ्रो कर दिया। दूसरे ओडीआई मैच में 50 किया, स्कोर इतना बड़ा नहीं था, 108 का टारगेट था और 50 प्लस का स्कोर 51 शायद उन्होंने बनाया था, उसके बाद विकेट थ्रो कर दी तीसरे मैच में भी। लेकिन यहाँ उन्होंने स्कोर को 100 में तब्दील किया। लेकिन एक चीज, सिर्फ 20 रन फालतू बनाया, 20 से 25 रन पहले ओडीआई मैच के कंपैरिजन रोहित शर्मा ने। तो आई थिंक इसको ना और बेहतर कर सकते थे। जिस तरीके से उनकी विकेट ब्रेसवेल की, आई नो दैट आपने अगर वो विकेट देखी हो जहां से उनकी विकेट निकली है, वो जस्ट गो फॉर द चार्ज। और वहां ना ब्रेसवेल एक इस तरीके के गेंदबाज है कि उन्हें वो एक मौका चाहिए होता है, वो सडनली से एक गेंद ऐसी डालते हो जो आई थिंक वो बल्लेबाज को ललचाती है और वहां पर बल्लेबाज गलती कर पाता है। रोहित शर्मा 101 रन, वो इससे बेहतर का डिजर्व करते हैं, उससे और अच्छा तकरीबन जो मैच में जो सिचुएशन थी, जिस तरीके से ओपनिंग पार्टनरशिप भारतीय टीम की चल रही थी, वहां ये देख के लग रहा था आई रोहित शर्मा और शुभमन गिल एक और डबल हैंड्रेड के लिए जा सकते थे, और दैट वाज द वर्ल्ड रिकॉर्ड होता कि दोनों ही ओपनर ने डबल सेंचुरी लगाई। पर ये खेल का हिस्सा विराट कोहली। पहले मैच में विराट कोहली सेंसेशनल थे, 160 प्लस का स्कोर किया था, और वो एक जो कायवार जो विराट कोहली का सूखापन था लास्ट श्रीलंका टूर से, वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। इस मैच में भी स्टार्टअप कर रहे हैं, लेकिन वो आई थिंक कई बार क्या होता है कि हम उस चीज को जो हमने पीछे अचीव किया है वो कहीं ना कहीं दिमाग में घर कर जाता है। उसी लिए
जो जैकब टफी की जो गेंद थी, आई थिंक जैकब टफी एक बहुत शानदार प्लेयर हुए न्यूजीलैंड के लिए। दैट वाज वो जो टिकलिंग शॉट था, जो विराट कोहली के बारे में हम सभी जानते हैं, कहीं ना कहीं इन आउट की पोजीशन पर रहते हैं, वो हमेशा से बॉल को जगलिंग जैसी पोजीशन पे खेलते हैं। वहां टफी की वो गेंद पावलन के हाथों में आराम से गई और वहां विराट कोहली 36 रन बना। देखिए जो सिचुएशन जहां से दी थी उसको ही उन्होंने आगे रखने की कोशिश की। सूर्य कुमार यादव 17 रन, ईशान किशन 17 रन और सूर्य कुमार यादव 54, देन हार्दिक पांड्या। और इस खिलाड़ी के बारे में कुछ भी कहना, आई थिंक बहुत लंबा इसका करियर जाने वाला है। बहुत बढ़िया तरीके से इसने अपने आप को प्रेजेंट किया पिछले, अगर मैं 1-1.5 सालों की बात करूं तो जब से आईपीएल का इन्होंने बागडोर अपने हाथों में लेकर गुजरात टाइटंस जिताया है, उसके बाद से जो परफॉर्मेंस उनकी बैटिंग और बॉलिंग से दी है, हम सब उसके कायल हो चुके हैं। 54 रन बनाए उन्होंने 38 गेंदों में, उधर से ठाकुर ने 25 रन। तो ये एक वो बेहतरीन प्रदर्शन नजर आता है जो भारतीय टीम एकजुट होकर खेलती हुई नजर आ रही है। जो कमी ओपनिंग स्लॉट में थी, अभी भी कमी है। अगर हम इस चीज को नजरअंदाज कर दे कि आज के मैच में दोनों ही ओपनर बढ़िया खेले, फर्स्ट डाउन में विराट कोहली बढ़िया कर रहे, लेकिन दैट्स अ पार्ट ऑफ टाइम। हमें उस तरीके की सिचुएशन के लिए तैयार होना चाहिए जब ये तीनों ही प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और ऐसा समय आ सकता है, नॉट अ बिग डील। उस समय सूर्य कुमार यादव को हम सभी जानते हैं कि ये T20 मैचेस में इनका कोई तोड़ नहीं है और ही इज जस्ट अ मार्वलस। आपका हार्दिक पांड्या मिडिल ऑर्डर में 52 स्कोर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद की सिचुएशन, क्या ईशान किशन है, केएल राहुल टीम में नहीं है, तो दैट वाज आई थिंक वो प्रिपरेशन उस हिसाब से चलनी चाहिए थी। गेंद वॉशिंगटन सुंदर और ठाकुर और फिर कुलदीप यादव, जिसमें ठाकुर की बल्लेबाजी बेहतरीन रही, 25 रन बना। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी में वो पैनापन भी नजर नहीं आता। फर्गूसन अपने दमखम पर अकेले चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक सबसे खराब समय फर्गूसन का जा रहा है। जिस तरीके से गेंदबाजी अभी तक उन्होंने की है, वो उसमें वो धार, वो पैनापन नहीं दिख रहा। अगर आप ये कहें कि भारतीय पिचों पर गेंदबाजी हो रही, तो मैं उनकी कंपैरिजन करूँ, वही वो गेंदबाज है जो आपका मोहम्मद सिराज है, शार्दुल ठाकुर है, मोहम्मद शमी है, वो किस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ये एक ना एक जस्ट एक्सक्यूज वो मायने नहीं रखता। जैकब टफी देखिए, रन 10 रन प्रति ओवर इन्होंने दिए हैं, 3 विकेट निकाले। लकी फर्गूसन तो हाफ रन दिए, 10 ओवर 1 बॉल 53 रन, विकेटों से सूखा रहा। वही मैं बात कर रहा हूँ कि वो कहीं ना जो वो एक विकेटों वाला कॉलम है लकी फर्गूसन का, वहां वो इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे। वहां वो शुरुआती लम्हों में विकेट निकाल पाते हैं, मिडिल ऑर्डर में एक आध विकेट निकाल पाते हैं, तो न्यूजीलैंड टीम बेहतरीन हो सकती है। टिकनर 10 ओवर में 76 रन, 3 विकेट। सैंटनर का गेंदबाजी विश्लेषण बेहतरीन नहीं हो रहा है, ये आपको ध्यान हो। मैंने पहले ही ओडीआई मैच में ये कहा था कि सैंटनर अब अपनी बल्लेबाजी की तरफ रुख कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ मुझे देखने को मिला था कि उनकी बेहतरीन उनकी जो बल्लेबाजी धीरे धीरे परिपक्व होती जा रही है। एक जब खिलाड़ी ऑलराउंडर या एक गेंदबाज बॉलिंग से बल्लेबाजी की तरफ बढ़ता है, उसको फर्स्ट चॉइस देता है, तो वो दिखता है उसकी बल्लेबाजी। जिस तरीके से वो बल्लेबाजी आजकल कर रहे हैं ना, वो शो हो रहा है कि उनका पूरा कॉन्फिडेंट, उनका पूरा फोकस अपनी बल्लेबाजी पे है। वो ये समझ के बैठे कि गेंदबाजी जो है, आई एम डन इट, और मैं इसे कभी भी कर सकता हूँ, वो मेरे बाएं हाथ का खेल है। जैसे कि आपको याद होगा इरफान पठान, जो समय जब उन्होंने अपनी करियर स्टार्ट की थी, आई थिंक वो स्विंग था, वो यॉर्कर उनकी बड़ी खतरनाक हुआ करती थी। वो गेंद को अंदर बाहर निकालना, और धीरे धीरे जैसे उनको ओपन साइड, फर्स्ट डाउन, टेस्ट में भी ऊपर प्रमोट किया जाने लगा, थोड़े से वो रन करने लगे, फिर वहीं से उनका करियर भी खत्म हो गया। आज वो कमेंट्री बॉक्स में लेके कमेंट्री करते हैं और सजेशन देते हैं, लेकिन क्या वो करियर अभी तक चल सकता था? तो मैं एक चीज कह रहा हूँ, शायद ये गलती सेंटनर कर रहे हैं, और उनकी जो उनके सहयोगी खिलाड़ी हैं, जो उनको चाहने वाले हैं, जो उनको ये सजेशन देना चाहिए कि आप बल्लेबाजी की तरफ रुख कर रहे हो, लेकिन गेंदबाजी आपका मेन अस्त्र कह सकते हो, मेन काम है, उसको नहीं भूलना चाहिए। ब्रेसवेल 6 ओवर में 51 रन, 1 विकेट। और ये जो 367 रन का लक्ष्य भारतीय टीम ने दिया, 85 रन का लक्ष्य, 9 विकेट, वैसे न्यूजीलैंड जब टीम बल्लेबाजी करके उसको फॉलो करने उतरी। कॉनवे, मैंने पहले ही कहा था कि ये खिलाड़ी जस्ट 1 क्लिक अवे है अपने परफॉर्मेंस से। जिस तरीके का परफॉर्मेंस अभी दूसरे ओडीआई मैच में देखने को मिला कि पूरी ताश के पत्तों की तरह न्यूजीलैंड टीम ढह के निकल गई, वहां इस खिलाड़ी के प्रति मैंने कहा था कि
आई थिंक वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। अब देखिएगा 138 रन 100 गेंदों में, लेकिन कहाँ है वो जो इसके साथ टिक सके, जिनका परफॉर्मेंस आई थिंक पाकिस्तान में जिस तरीके का वो ना, आई थिंक जो मैंने बात शुरुआत में कही कि केन विलियमसन वो मैटर रखता है कि आपके पास फिलिप्स है, आपके पास लैथम है, आपके पास ब्रेसवेल है, आपके पास मिचेल है, बल्लेबाजी जो है जिस तरीके की बल्लेबाजी है निकोलस है, लैथम, ये बहुत बढ़िया बेहतरीन प्लेयर है। वो इस तरीके की रन चेज में मास्टर खिलाड़ी है। न्यूजीलैंड टीम इस तरीके के रन चेज में उनका कोई सानी और तोड़ नहीं है, लेकिन वही बात है ना कि आप किस तरीके से किस खिलाड़ी को कहाँ पर उपयोग कर रहे हो, कहाँ पर उसको क्या रोल दिया जा रहा है, वो मायने रखता है। कॉन्वेक्स 38 रन बना के पूरे मैच में एक तरफ से खेलते रहने, कोई भी खिलाड़ी यहाँ पर मान लीजिए निकोलस 42 के साथ मिचेल 24 और उसके बाद से किसी भी खिलाड़ी ने उसकी उपयोगिता को एक सेंटर है जिनकी बात मैंने अभी की थी, 34 रन का स्कोर उन्होंने किया है और 34 रन 29 गेंदों में 2 छक्के 3 चौके। तो जो मैं बात कह रहा हूँ वो उनकी बल्लेबाजी में दिख रहा है, एक परिपक्व खिलाड़ी की तरह 29 गेंदों 34 रन 3 चौके 2 छक्के, तो कहीं ना कहीं वो शिफ्ट कर चुके हैं अपनी बल्लेबाजी की तरफ। लेकिन क्या जो प्रॉपर लाइनअप थी न्यूजीलैंड की, जो ये बल्लेबाजी से भरी लवारेज टीम है, क्या उसने वाकई में हार्डवर्क करने की कोशिश की? एक पॉइंट आउट करना पड़ता है अपने आपको अपने एक रोल को डिफाइन करना पड़ता है उस तरीके से। भारतीय गेंदबाजी में कोई कमी नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड टीम, पर एक चीज है कि न्यूजीलैंड बेहतर करती है, हम सभी जानते हैं, और एक फाइट बैक टोटल में फाइट बैक परफॉर्मेंस होनी चाहिए। भारतीय गेंदबाजी जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने शुरुआत की 6 में 37 रन देके 1 विकेट, अपने पार्टनरशिप के साथ वाशिंगटन सुंदर पिछले मैच में इन्होंने 2 विकेटें ली थी जब न्यूजीलैंड टीम 108 पे सिमट के रही थी। तो ये एक वो ना पोजिशनल फर्क पड़ता है, सिचुएशन की सिचुएशन में आपको गेंदबाजी। हाँ, मोहम्मद शमी ने पूरी तरीके से शुरुआती लम्हों में कमर तोड़ के रख दी थी, उसके बाद से वाशिंगटन सुंदर के लिए बहुत ईजी हो गया था। शार्दुल ठाकुर 6 में 45 रन 3 विकेट, इमरान मलिक 7 ओवर में 1 विकेट, कुलदीप को 3 विकेट मिले, युजवेंद्र चहल को 2 विकेट मिले। तो दैट वाज आई थिंक इनिशियल पार्ट ऑफ इंडियन बॉलिंग लाइनअप की। बल्लेबाजी अच्छी हो रही है, गेंदबाजी अच्छी हो रही है, और सबसे बेहतरीन जो बात मैं कहना चाहूँगा युजवेंद्र चहल, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक खिलाड़ी एकदम से खो गया है। ऐसा नहीं है कि पास्ट इनका बहुत बेकार है, पास्ट इनका इतना शानदार है कि जब विकेट चाहिए होती है युजवेंद्र चहल को कॉल बैक करो, और युजवेंद्र चहल ने वो परफॉर्मेंस करके दिया। लेकिन एक ऐसा इकलौता खिलाड़ी है जो बढ़िया खेलने के बावजूद वो नेम, वो फेम, वो ग्लोरी नहीं मिल पाई। और देखिए इस तरीके का रोल में ना ये चीजें ही आपको जीवित रखती हैं, ये चीजें ही आपको गेम में बना रखती है। अगर क्योंकि आपका जो काम है, आप जिस फील्ड में हो उसमें नेम फेम ग्लोरी बहुत जरूरी है। पब्लिक आपको पहचानेगी बाय फेस बाय वर्क। तो कहीं ना कहीं युजवेंद्र चहल को भी उस तरीके का अपने खेल से अलग अपने आप को एक अलग सी लाइफस्टाइल देने की जरूरत है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बहुत शानदार। आप इनके बैक टू बैक परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। शानदार खिलाड़ी, चाहे वो T20 मैचेज हो, ओडीआई मैच हो, टेस्ट, कहीं ना कहीं ये अपने आई थिंक शायद ये उतना कर रहे हैं लेकिन उतना उनको मिल नहीं पा रहा। और उनके समकालीन गेंदबाज हैं, चाहे अक्षर पटेल को ले लीजिए, कुलदीप सडनली से आए और सडनली से इन्होंने अपने आप को हाई अप कर लिया, और 5 विकेट पहले में, उसके बाद 3 विकेट, फिर ये इस तरीके की गेंदबाजी, और फिर आज 3 विकेट। तो हाई अप कुलदीप का देखिए कि जब वो कुलदीप जब एक गेंदबाजी करके विकेट ले रहा तो उसको क्या इम्पैक्ट मिल रहा है। और जब चहल ने जो गेंदबाजी की, तो भारतीय टीम बेहतरीन खेल रही है। बल्लेबाजी में सबसे बेहतर रहा रोहित शर्मा का निक करना, शुभमन गिल का कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस जारी रखना, विराट कोहली बेहतरीन खेल रहे हैं, अच्छे निक में हैं, टेल अच्छा कर रही है। शार्दुल ठाकुर आई थिंक उनको, हार्दिक और शार्दुल दो ऐसे, आई थिंक मैं ये कहूँगा कि शार्दुल को थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है और फिटनेस लेवल उनको सुधारने की जरूरत है सबसे पहली बात। तो कहीं ना कहीं और उनको रेगुलर बेसिस पे टीम में होना चाहिए। ये दो, ठाकुर और आपका पांड्या, अगर दोनों टीम में बने रहते हैं, क्योंकि दोनों पास बल्लेबाजी की काफी अच्छी उपयोगिता है, गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, तो आई थिंक अब आपको भी ना दूसरी टीमों के लिए तरह ही कुछ एक ऑलराउंडर तैयार रखने होंगे, कुछ ऐसे ऑलराउंडर जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बल्लेबाजी कर सके। बल्लेबाजी तो सभी कर लेते हैं, शामी ने भी एक बार एक मैच में आई थिंक 30-35 रन बनाया,
और बुमराह का आपको ध्यान होगा कि एक ही ओवर में उन्होंने 4 छक्के जड़ दिए थे। तो वो एक पार्ट ऑफ गेम, सम डेज आर गुड्स वाली कहानी है कि किसी दिन आपका बल्ला चल पड़ा और आपने बेहतरीन किया। लेकिन ठाकुर और पांड्या उस कैलिबर के खिलाड़ी हैं कि वो हालात के मद्देनजर रखते हुए अपनी बल्लेबाजी को अंजाम दे सकते हैं, और यही चीज भारतीय टीम को बेहतर करेगी। आने वाले वर्ल्ड कप के लिए टीम का कॉम्बिनेशन बेहतर हो रहा है, खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो देख के भी अच्छा लग रहा है। और जिस तरीके से भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 3-0 से इसे आई थिंक मैं कहूंगा कि पूरी श्रृंखला में क्लीन स्वीप किया है बेहतरीन तरीके से, बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा है भारतीय टीम का। तो ये जो परफॉर्मेंस है बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक ऐसे ही चलती रहे, हम सब तो ये कामना करेंगे और आने वाला विश्व कप शानदार गुजरे भारतीय टीम के लिए। तो दोस्तों, मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल मीडिया साइट पे भी जा सकते हैं, इसके लिंक आपको वीडियो पर चलते हुए दिखाई देंगे। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।